एक पुचकार के मारता है, एक दौड़ा करके मारता है। ये एक रथ के दो पहिए हैं। अगर रथ का पहिया निकाल दिया जाता है तो वो नहीं चलेगा। आप जब तक शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे तब तक आप गरीब भी रहेंगे, लाचार भी रहेंगे, अनभिज्ञ भी रहेंगे, आपको जानकारी नहीं होगी। हमें धन रखने की अनुमति नहीं थी, पढ़ने की अनुमति नहीं थी। आज तो स्कूल ऐसे खुले जैसे परचून की दुकान खुली है। आप अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ने के लिए भेजते? कौन मना कर रहा है आपको पढ़ने के लिए? वो चला लो तो देखो, हो सकता है कुछ आगे अच्छा हो सके। भाई 70 साल की बिगड़ी हुई व्यवस्था, कम से कम थोड़ा इंतजार तो करिए। कांग्रेस सत्ता में काबिज रही, क्या उसने कभी सोचा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देना चाहिए? नमस्कार, मैं रवि। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। इस वक्त हमारी मौजूदगी कानपुर के बुद्धा पार्क में है और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। जय नारायण मुकेश जी हैं, जो लगातार एक लंबा जीवन इन्होंने राजनीति में दिया है, साथ ही साथ सामाजिक जीवन में भी ये रहे हैं। समाज को लेके भी ये लगातार सक्रिय रहे हैं। बहुजन समाज से आते हैं, एससी से आते हैं और उनके लिए लगातार लड़ते भी रहे हैं। कई सर सवाल होगा, पहले आप बीएसपी में थे, वर्तमान में बीजेपी में चले आए, लेकिन बुद्ध को लेकर, बहुजन समाज को लेकर जो आंदोलन है, लगातार अंबेडकर साहब की आप बात करते रहते हैं, पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं। तो क्या लगता है कि बहुजन समाज की बात करना कितना आसान था बीएसपी में, बीजेपी में कितना आसान वर्तमान में दिख रहा है? क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक फ़र्क वाली बात जो कर रहे हैं, मैं तो सबसे पहले आपको ये धन्यवाद देना चाहता हूँ नेशनल दस्तक को, जो मेरी बात को दूर तक पहुँचाएंगे। और आप लोग जो आए हुए हैं, आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं, आपको साधुवाद देता हूँ। और जहाँ तक ये सामाजिक स्तर की बात है या राजनीतिक बात है या धार्मिक है, आज हमें जो स्वतंत्रता मिली है, आज मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं, उसका श्रेय जो है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ही जाता है। वो मेरे आदर्श हैं, वो मेरे लिए सब कुछ है। उनके बगैर मेरा जीवन अधूरा है और समाज के तमाम लोगों का जीवन अधूरा है। जो लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर केवल दलितों के ही मसीहा थे, उनकी सोच खराब है, गलत है। उनको बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। आज इस देश के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं, अगर उन महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम किसी ने किया है तो वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। एक सवाल मैं लूँगा सर। अभी विकास दिव्य कीर्ति जो दृष्टि आईएएस के फाउंडर हैं, उनका एक कथन लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि बाबा साहब के चरणों में, बाबा साहब के ऊपर जो सवर्ण महिलाएं हैं, उनको प्रतिदिन एक फूल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनके हक अधिकार की बात भी संविधान में बाबा साहब ने अच्छे से रखी है। सर, मेरा सवाल सीधा सा रहेगा। हम बुद्धा पार्क में हैं, बुद्ध की पीछे मूर्ति लगी हुई है। ऐसा कहा जाता है, जो हम लोग इतिहास को समझते हैं, जब कर्मकांड चरम पे था, लोगों को जीना मुश्किल हो रहा था, उस वक्त गौतम बुद्ध ने एक अलग रास्ता दिया और कर्मकांड से लोगों को बचाया, उनको गरीबी से निकालने का प्रयास किया और जात पात से ऊपर उठने की का एक रास्ता देने का काम किया था। आप चूँकि अनुभवी हैं, समाज के इंजीनियर हैं, आप समझते हैं, हर जगह जाते हैं। यूपी में अक्सर देखा जाता है कि जात पात की लड़ाई को कांसीराम जी ने लड़ा था, जात पात के खिलाफ लड़ाई लड़ा था। हम लोग लालू यादव जी को मानते हैं कि बिहार में उन्होंने लड़ा था। तो क्या लगता है कि वो लड़ाई कहाँ तक पहुँच पाई है? कितना और लड़ने की आवश्यकता है? क्या बहुजन समाज के बच्चे प्रॉपर स्कूल जा पा रहे हैं? कहाँ क्या कमी है? उसको लेकर आपकी पार्टी भी क्या कुछ कर पा रही है? तब सभी मुद्दों पे आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि इसके पहले आपने महिलाओं के विषय में बोला है, तो मैं इतना बता दूं, जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी जो थी, उसके ज़माने में बड़ी जात पात थी। एक पुचकार के मारता है, एक दौड़ा करके मारता है। इस मारपीट के मुद्दे पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इस देश के अंदर महिलाओं को बराबर का सम्मान अगर मिला है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हिंदू कोड बिल पेश किया था जा करके, ये उसका नतीजा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देश के जब पार्लियामेंट थे और देश के प्रथम कानून मंत्री बने थे, तो उन्होंने अपनी बात वहाँ रखी कि इस देश के अंदर पुरुष और नारी बराबर के हकदार हैं। ये एक रथ के दो पहिए हैं। अगर रथ का पहिया निकाल दिया जाता है तो वो नहीं चलेगा।
इसी प्रकार से मैं आपको थोड़ा सा और आगे लिए जा रहा हूँ। डॉक्टर आपके क्या बोलते हैं, राजा राम मोहन राय जी, राजा राम मोहन राय जो जी थे, इनकी भाभी को जिंदा उस वक्त जलाया जा रहा था जिस वक्त उनके भैया का देहांत हो गया था। वो सती प्रथा की आप बात कर रहे हैं। तो वो चिल्ला रही थी, मैं जीना चाहती हूँ, मेरी क्या गलती, मुझे क्यों जला रहे हो भाई। अगर कोई बीमारी से मरता है, एक्सीडेंट में मरता, अपने कर्मों से मरता, आत्महत्या करता है, इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे बचा लो, अपने देवर से कह रही थी वो। सर अभी हम लोग 21वीं सदी में है और उन्नाव से लगातार घटनाएं उभर के सामने आती है, कानपुर से भी आती है। क्या अभी भी जातीय हिंसा है, कहाँ तक है और कैसे इससे निकल पाएंगे बहुजन समाज के लोग? और एक सवाल सर और सीधा सा रहेगा कि अक्सर लोगों का माइंडसेट होता है कि ये लोग इसलिए गरीब हैं क्योंकि मेहनत नहीं करते हैं, उनको फ्री में खाने की आदत है, आरक्षण की आवश्यकता है। तो क्या लगता है कि इसके पीछे, इनके गरीबी के पीछे आप क्या मानते हैं? क्योंकि आप अम्बेडकर राइट से हैं, आपका क्या परसेप्शन है? देखो, गरीबी तो एक ऐसी चीज़ है, कोई भी व्यक्ति गरीब हो सकता है। अगर काम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा और इसके अलावा आगे की सोचेगा नहीं, अपना लक्ष्य बनाकर जीवन अगर वो नहीं गुजारेगा, तो गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर गरीबी दूर करनी है, अपनी दरिद्रता दूर करनी है, आप जब तक शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे तब तक आप गरीब भी रहेंगे, लाचार भी रहेंगे, अनभिज्ञ भी रहेंगे, आपको जानकारी नहीं होगी। शिक्षा बहुत जरूरी है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता वो दहाड़ता है। तो जब बच्चे हमारे नवनिहाल अगर शिक्षा की तरफ तेज रूप से भागेंगे, लेकिन वो काल्पनिक शिक्षा नहीं, वो शिक्षा मिलनी चाहिए जो वास्तविक है। उस शिक्षा के द्वारा आपके कमाई के भी साधन खुलेंगे, आपको आगे जाने का तरक्की भी खुलेगा, और इसके बगैर आप गरीब रहोगे, लाचार रहोगे। देखिए, एक जो हम लोग गरीबी का डेफिनेशन देते हैं 1835 से पहले जो बहुजन समाज था, उससे शूद्र, जिसे शूद्र लोग कहते थे, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था। आप संपत्ति के रूप में उस वक्त ज़मीन थी, ज़मीन से आप बेदखल कर दिए गए, शिक्षा स्कूल से दूर कर दिए गए, मंदिर से दूर कर दिए गए। तो उसका ही इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अब तक भी बरकरार है। इसी की वजह से आज भी 30% लोग बहुजन समाज के पास, 30% लोगों के पास आज भी ज़मीन नहीं है। शिक्षा से वो दूर हैं, उनकी पहली पीढ़ी पढ़ रही है, किसी की पीढ़ी पढ़ भी नहीं रही है, कोई दूसरी पीढ़ी पढ़ रहे हैं। तो आप वैसे में से आते हैं जो दूसरी या तीसरी पीढ़ी पढ़ रहे हैं। तो ये अम्बेडकरवाद या बुद्धिज्म आप में कब से आया? देखिए, जहाँ तक अम्बेडकरवाद की बात आप कर रहे हैं, अम्बेडकरवाद का मतलब है कानून का राज। वाद खराब होता है। देखिए, चाहे वो मनुवाद हो, चाहे वो कोई भी वाद हो, वाद में नहीं पड़ना चाहिए। हमें जाना चाहिए उस चीज़ के पीछे जहाँ से समाज के सभी के लिए रास्ते खुलते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं, फिर वही बात मुझे कहनी पड़ रही है, उन्होंने जितने कष्ट उठाए, उनके 4 बच्चे ख़त्म हो गए, उनकी धर्मपत्नी ख़त्म हो गई जी। जिस समय उनका बच्चा ख़त्म हो गया था, उस समय उनको जाना था ब्रिटेन में, लंदन में गोल्ड कॉन्फ्रेंस में जाना था, और बच्चा मर गया था। और मेरी जो ये माता रमाबाई जी थी, वो रो करके चपक गई, तुम कौन सा काम कर रहे हो, कैसी राजनीति है, कैसा समाज सेवा, कैसे राष्ट्रभक्त हो तुम, तुम्हारा बेटा पढ़ा, तुम वहाँ जाओगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, तुम एक बेटे के लिए रो रही हो, देश के करोड़ों बच्चे मर जाएंगे अगर मैं नहीं जाऊँगा तो। और बच्चे को ऐसे छोड़ के वो चले गए थे गोल्ड कॉन्फ्रेंस में। एक अभी वर्तमान में देखा जा रहा है, राजेंद्र पाल गौतम जो दिल्ली में मंत्री थे सोशल जस्टिस के, उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली जो बाबा साहब ने 1956 में लिया था। वो प्रतिज्ञा बीजेपी भी छपवाती है। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रतिज्ञा लिया, उनके साथ हजारों लाखों लोगों ने लिया। लगातार अभी महाराष्ट्र में चल रहा है, नागपुर में, लगातार लखनऊ में प्रतिज्ञा ली जा रही है। सर, सवाल सीधा सा है, तो बीजेपी उसको अलग एंगल दे देती है और दबाव में आके केजरीवाल ने भी उसे उस पद से मुक्त कर दिया, मंत्री पद से इस्तीफा ले लिया। तो क्या लगता है कि यदि अम्बेडकरवाद की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी में है, कितना सहज रह पाएंगे? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बीजेपी मनुवाद को फॉलो करती है और जो बाकी विपक्षी दलें हैं, खास करके जो आप जिस पार्टी में थे बीएसपी में,
वहाँ पे अम्बेडकरवाद हो, काशीराम ने अपना एक नया रास्ता बनाया था, तो कितना आप अंतर महसूस कर पाते हैं? देखिए, जहाँ तक आपने राजेंद्र पाल जी की बात करी है, उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली है वो उनका देखिए व्यक्तिगत मामला है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया, संविधान जो बनाया है वो स्वतंत्रता है। आप हिंदू धर्म के हैं या इस्लाम के मानने वाले, ईसाई के मानने वाले, मानिए आप। और जहाँ तक 22 प्रतिज्ञा की बात है, जब हमको नर्सरी से लेकर डिग्री कॉलेज तक पढ़ाया कुछ और जा रहा है, बताया कुछ और जा रहा है, तो विरोध तो होना है। क्योंकि मुझे वो नहीं पढ़ाया गया जो वो दोहरा रहे हैं। वो शिक्षा अगर स्कूलों में सार्वजनिक रूप से पढ़ा दिया जाए, बाबा साहब क्या थे, माननीय साहू जी महाराज क्या थे, तो अगर ये शिक्षा सभी लोगों को मिल जाए तो इसका विरोध ना हो। अशिक्षित है, जानकारी उनको पूरी नहीं है। और फिर सीधी सी बात है भाई, देखिए कर्मकांड को आप कितना दोषी मानते हैं लोगों की गरीबी को लेकर? और शिक्षा से कहीं ना कहीं एक देखा जाता है कि गांव में जब हम लोग घूमते हैं तो माँ बाप बच्चों के मुंडन के लिए तो लाख रुपए व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन उनके शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं कर पाते। वो ऐसे ही घूमते रहता, पढ़ाई नहीं करवा पाते हैं। मृत्यु भोज में लाखों रुपया खर्च होते हैं, उसके लिए वो ज़मीन भी बेच देते हैं, लेकिन शिक्षा के लिए उनके प्रति वो आस्था नहीं है। कहते हैं कि बगल वाला समाज उन्हें अपने समाज से, जात से निकाल देगा। जो दबाव है आस्था का, वो आस्था शिक्षा के प्रति क्यों नहीं है? इसमें कर्मकांड कितना दोषी है? देखो, आज तो मैं एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। मैं मान लेता हूँ अतीत में शिक्षा नहीं मिल रही थी, बराबर का अधिकार नहीं मिल रहा था, हमें धन रखने की अनुमति नहीं थी, पढ़ने की अनुमति नहीं थी। आज तो स्कूल ऐसे खुले हैं जैसे परचून की दुकान खुली है। आप अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ने के लिए भेजते? कौन मना कर रहा है आपको पढ़ने के लिए? आप उनको भेजिए। और ये आरोप लगाना कि ये नहीं पढ़ने दे रहे, ये नहीं पढ़ने दे रहे, वह शिक्षित, ये तो बात मेरे समझ में नहीं आती है। कल था ऐसा, लेकिन आज ऐसा नहीं है। क्या कर्मकांड को छोड़ के लोग को शिक्षा पे आस्था रखना चाहिए? देखिए, ऐसा है, कर्मकांड को तो बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। नंबर आप बीजेपी में हैं सर? नहीं, बीजेपी, देखो बीजेपी ये नहीं कहती है। बीजेपी ने वो काम किया, मैं आपको बता दूं, कि जो अन्य लोगों ने नहीं किया। आज भारत में जितने बीजेपी मंदिर बनाने के लिए जानी जाती है ना, बाबा साहब के स्मारक भी तो बनाए हैं बीजेपी ने। और जितने भी स्मारक भारत में बने हैं, बहन जी की छोड़ करके बाकी सब बीजेपी ने बनाए हैं। मध्य प्रदेश मऊ जिले में जहाँ बाबा साहब जी पैदा हुए थे कैंट में, उसको भी बीजेपी ने बनवाया है। दीक्षा भूमि भी बीजेपी ने बनाया है। इसके अलावा लंदन में जहाँ बाबा साहब पढ़ते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे, विरोधी माना जाता है बीजेपी पार्टी को। क्या आपका मानना है? देखिए, जहाँ तक आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण प्राइवेट सुनिए निजीकरण कर रही है लगातार, ताकि आरक्षण देना ही ना पड़े। जब सरकारी कंपनी रहेगी नहीं तो आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, ऐसा है, माननीय बहन जी की सरकार रही, उन्होंने सरकार जैसे भी चलाई, किसी ने विरोध किया, किसी ने नहीं किया। वही हाल माननीय मुलायम सिंह यादव जी का था, उन्होंने अपनी सरकार चलाई। कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगा। आज जो सरकार चल रही, माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी चला रहे हैं। वो चला रहे, तो देखो, हो सकता है कुछ आगे अच्छा हो सके। भाई 70 साल की बिगड़ी हुई व्यवस्था, कम से कम थोड़ा इंतजार तो करिए। सर 24 को लेकर इसी सवाल पे मैं आऊँगा। 24 में विपक्षी पार्टी एकजुट हो रही है, नीतीश जी आगे आ रहे हैं, बहन जी का भी भूमिका कहीं ना कहीं रहेगा। तो क्या लगता है कि 24 में कितना मुश्किल होगा बीजेपी के लिए यूपी को बचाना? बीजेपी ने जो कार्य किया है, बीजेपी के लोगों ने जो कार्य किए हैं, उस कार्य के आधार पर हम वोट मांगने जा रहे हैं। और जहां विपक्ष की बात कर रहे हो, विपक्ष इसके पहले भी इकट्ठा हो चुका है। पहली बार नहीं इकट्ठा हो रहा। जातीय जनगणना बिहार में स्वीकृत, बीजेपी उसके साथ रहती है, लेकिन यूपी में साथ नहीं है। पूरे देश में यदि कराने की बात हो तो पीछे हट जाती है। लगता है कि जातीय जनगणना जरूरी है, उससे बहुजन समाज को फायदा होगा। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि देश के अंदर अनुसूचित जात व अनुसूचित जनजाति की जो महिला देश की राष्ट्रपति बनी हुई है, क्या किसी ने सोचा कि इनको बनाया जाना चाहिए? कांग्रेस सत्ता में काबिज रही, क्या उसने कभी सोचा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देना चाहिए? नहीं सोचा। आप उसकी बात क्यों नहीं करते भाई? आप उनकी भी तो बात करो। कांग्रेस के लिए हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, इन लोगों ने मुझे इतना परेशान किया है कि इनके जिंदगी में
मेरे जीते जी क्या मेरे मरने के बाद भी चमन्नी भर के सरस ना बनना कांग्रेस एक के। परसेप्शन है सर, जब कांग्रेस की सरकार थी, आजादी के वक्त की आप बात कर रहे हैं, तो जितने मनुवादी थे वो सब कांग्रेस में थे। अब वही मनुवादी कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आ गए हैं, ऐसा लोग कहते हैं। नहीं भाई देखो, आपका क्या मानना है? आप सभी लोगों को मनवादी नहीं कहा जा सकता है, सभी लोगों को मनवादी नहीं कहा जा सकता है। और फिर आदमी व्यक्तिगत अपने अपने विचार हैं, वो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं भाई। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 5 ऐसे स्मारक बनवाए हैं जो विश्व, जो क्या बोलते हैं, भारत में अब तक किसी ने नहीं बनवाया है। बाबा साहब सर लोगों का आरोप है कि आप शिक्षा पे फेल हैं, स्वास्थ्य पे फेल हैं, आप महंगाई पे फेल हैं, लगातार महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, रोजगार पे फेल हैं। 2 करोड़ का वादा था मोदी जी का, कितना रोजगार दिया है? यदि जनता ये पूछेगी क्या आपके पास जवाब रहेगा? क्या आप हिंदू मुस्लिम करेंगे? क्या आप सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात करेंगे? कल पहले अयोध्या मंदिर थी, आज ज्ञानव्यापी है, कल कोई और होगा, परसों मथुरा होगा। क्या जनता इसी में उलझी रहेगी या फिर कुछ काम का भी बात होगा? आपने अपनी बात कह दी। अगर माननीय मोदी जी को या योगी जी को सरकार रिपीट हुई है तो जनता तो उनके कार्यों से खुश है, तभी तो हो रही है। मैं ज़्यादा अतीत में नहीं जाना चाहता हूँ, बस इतना आपको बताना चाहता हूँ, जनता को वोट देने का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बनाए हुए कानून के द्वारा है। महंगाई है कि नहीं सर? मेरी बात आप सुन लीजिएगा डॉक्टर भाई, ऐसा है कि अब महंगाई की बात आप कर रहे हो। पहले 1 पैसे की कीमत थी, पहले फूटी कौड़ी की इज्जत थी, आज हज़ारों की बात है। तो कल का 1 रुपया जो था आज को 1000 के बराबर है। एक सवाल, लास्ट सवाल रहेगा, चूँकि SC ST OBC माइनॉरिटी के मैक्सिमम 90% बच्चे सरकारी स्कूल जाते हैं। मैं बिहार में बिहार जाता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ, यूपी में स्कूलों में गया हूँ, तो ना कैमरे लगे हुए हैं, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई नहीं होती है। यही वजह है कि जो बहुजन समाज का जो बच्चा है वो सही से शिक्षित नहीं हो पा रहा है। वहीं प्राइवेट में जो सक्षम लोग हैं, चाहे वो बहुजन समाज के हों या जनरल्स के हो, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, अच्छी उनकी शिक्षा होती है और वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज हमारा आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्या इसके लिए, चूँकि आपकी सरकार है यूपी में, मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस मैसेज को आप योगी जी तक पहुँचाइए कि सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो, उसमें कैमरे लगे, ताकि हमारा बच्चा समान शिक्षा ले पाए और आगे बढ़ पाए। देखिए, जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो ऐसा कुछ नहीं, पढ़ाई जो कल भी हो रही थी आज भी पढ़ाई हो रही है। हाँ, इतना जरूर हो गया है कि पहले पढ़ाई जो थी 100 रुपये में होती थी, आज वो हो रही है 500 रुपये में। दिल्ली, सर देखिए, दिल्ली की जो सरकार है वो लगातार गुजरात जा रही है और अन्य प्रदेशों में भी लड़ रही है। उनका सीधा मॉडल है इंग्लिश मीडियम शिक्षा हो, कैमरे लगे। क्या उसको अपना नहीं सकती है कोई और सरकार, यदि बात अच्छे की हो, पते की हो तो? देखिए, आपने सभी जगह घूम करके अवलोकन किया है, आपको जानकारी है, आपने देखा है। आपने क्या देखा मुझे नहीं मालूम, मैंने जितना देखा मैंने आपको बता दिया है। शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। वो तो सुधार की आवश्यकता, ये देखो, जो शिक्षा है वो घर से चलती है, शिक्षा जो है घर से चलती है। और एक कहावत है, जिस आदमी के अंदर पढ़ाई की या आगे बढ़ने की लगन होती है तो कोशिश करता है कि मैं पढूं। और जहाँ तक कि आप जो अन्य प्रदेशों की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर शिक्षा का इतना ज़्यादा वो नहीं है, देखभाल नहीं हो पा रही है, तो थोड़ा इंतज़ार तो करिए आप, हो सकता कुछ इससे भी ज़्यादा अच्छा हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुकेश जी थे, बीजेपी में वर्तमान में हैं, बीएसपी में 25 साल इन्होंने दिया है और समाज के ये इंजीनियर भी हैं, सामाजिक ताना बाना को समझते हैं, वो बहुत बेबाकी से बात को भी रखते हैं। मैं सीधा सवाल सरकार से करूँगा कि बहुजन समाज के मैक्सिमम बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनमें कैमरे लगे, उनमें सुधार हो, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो, तब जाके कर्मकांड से दूर रहें। कर्मकांड में पैसा वेस्ट करने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप शिक्षा में, बच्चों के शिक्षा में, एजुकेशन में पैसों को आप लगाइए, मृत्यु भोज को बंद कीजिए, मुंडन को बंद कीजिए, और भी अननेसेसरी वर्क हैं उनको बंद कीजिए, तभी जाके आप बराबर में आ पाएंगे, तभी आपकी रेस तेज़ हो सकती है और आप मीडिया में, जुडिशियरी में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, बिजनेस में, इन जगहों पे आप अपना स्थान बना पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।